एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 22वीं सदी में ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के बढ़ते स्तर ने 99% मौजूदा शहरों को नष्ट कर दिया है, जिससे दुनिया की आबादी कम हो गई है। मेचा ह्यूमनॉइड रोबोट प्रतीत होता है कि जटिल विचार करने में सक्षम है, लेकिन भावनाओं की कमी है, प्रतिस्थापन के रूप में बनाए गए हैं। मैडिसन, न्यू जर्सी में डेविड, एक प्रोटोटाइप मेचा बच्चा जो प्यार का अनुभव करने में सक्षम है, हेनरी स्विंटन और उनकी पत्नी मोनिका को दिया गया है, जिनके बेटे मार्टिन ने एक दुर्लभ बीमारी का अनुबंध किया था और उसे निलंबित एनिमेशन में रखा गया है। शुरुआत में डेविड के साथ असहज होने के बाद मोनिका अंततः उसके प्रति गर्मजोशी से आ गई और उसके इम्प्रिंटिंग प्रोटोकॉल को सक्रिय कर दिया। बदले में वह उससे प्यार करना चाहता है। वह मार्टिन के पुराने रोबोटिक टेडी बियर टेडी से भी दोस्ती करता है। जब मार्टिन अप्रत्याशित रूप से अपनी बीमारी से ठीक हो गया और घर लाया गया, तो उसने ईर्ष्यावश डेविड को मोनिका के बालों का एक टुकड़ा काटने के लिए उकसाया। उस रात डेविड अपने दत्तक माता-पिता के कमरे में प्रवेश करता है और कैंची का उपयोग करके मोनिका के सिर से बालों का एक गुच्छा काट देता है। मोनिका पलट जाती है और उसकी आंख में कैंची चुभ जाती है। जैसे ही हेनरी उसकी आंख का इलाज करने में मदद करता है, टेडी फर्श से बालों का गुच्छा उठाता है और उसे अपनी जेब में रखता है। एक पूल पार्टी में मार्टिन के दोस्तों में से एक ने डेविड पर चाकू से वार किया, जिससे उसकी आत्मसुरक्षा प्रोग्रामिंग शुरू हो गई। डेविड मार्टिन को पकड़ लेता है और वे दोनों पूल में गिर जाते हैं और नीचे डूब जाते हैं। मार्टिन को डूबने से पहले बचा लिया गया और डेविड पर जीवित लोगों को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया। हेनरी ने मोनिका को डेविड को विनाश के लिए उसके रचनाकारों के पास लौटाने के लिए मना लिया, यह विश्वास करते हुए कि यदि डेविड प्यार करने में सक्षम है, तो वह नफरत करने में भी सक्षम है। रास्ते में मोनिका ने डेविड को जंगल में छोड़ दिया, जो स्क्रैप धातु और अप्रचलित मेचा से भरा हुआ है। अब केवल टेडी के साथ डेविड द एडवेंचर्स ऑफ पिनोचियो को याद करता है और मानव बनने के लिए ब्लू परी को खोजने का फैसला करता है, जिसके बारे में उसका मानना है कि इससे मोनिका का प्यार वापस मिल जाएगा। डेविड और टेडी को फ्लैश फेयर में कैद कर लिया जाता है, जो एक भ्रमणशील सर्कस जैसा कार्यक्रम है, जहां भीड़ का मजाक उड़ाने से पहले अप्रचलित मेचा को नष्ट कर दिया जाता है। खुद को नष्ट करने के बारे में डेविड अपने जीवन के लिए गुहार लगाता है और दर्शक डेविड के यथार्थवादी स्वभाव से धोखा खा जाते हैं, विद्रोह करते हैं और डेविड को जिगोलो, जो एक पुरुष वेश्या मेचा के साथ भागने की अनुमति देते हैं, जो हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद अधिकारियों से भाग रहा है। डेविड, टेडी और जो रूट सिटी के पतनशील रिसोर्ट शहर में जाते हैं, जहां डॉक्टर नो, एक होलोग्राफिक उत्तर इंजन, उन्हें मैनहट्टन के बाढ़ वाले खंडहरों में रॉकफेलर सेंटर के शीर्ष पर ले जाता है और डेविड को परी कथा की जानकारी भी प्रदान करता है। यह सुझाव देते हुए व्याख्या की गई है कि एक नीली परी उसकी मदद कर सकती है। मैनहट्टन के खंडहरों के ऊपर डेविड अपने निर्माता प्रोफेसर हॉबी से मिलता है, जो उसे बताता है कि उनकी मुलाकात डेविड की प्यार और इच्छा करने की क्षमता को दर्शाती है। डेविड को अपनी कई प्रतियां मिली, जिनमें डार्लिन नामक महिला संस्करण भी शामिल है, जो बॉक्स में बंद है और शिपिंग के लिए तैयार है। अपने व्यक्तित्व की खोई हुई भावना से निराश होकर डेविड एक गगनचुंबी इमारत से समुद्र में गिरकर आत्महत्या का प्रयास करता है, पानी के भीतर रहते हुए। डेविड ने नीली परी जैसी एक आकृति देखी, इससे पहले कि जो उसे एक उभयचर विमान में बचा लेता। इससे पहले कि डेविड कुछ समझा सके, अधिकारियों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट के माध्यम से जो को पकड़ लिया। डेविड और टेडी ब्लू परी को देखने के लिए विमान का नियंत्रण लेते हैं,
जो कोनी द्वीप के एक आकर्षण की मूर्ति बन जाती है। जब वंडर व्हील उनके वाहन पर गिरता है तो दोनों फंस जाते हैं। नीली परी को असली मानते हुए डेविड बार बार मूर्ति से उसे एक असली लड़के में बदलने के लिए कहता है, जब तक कि उसकी शक्ति का स्रोत समाप्त न हो जाए। 2000 साल बाद मानवता विलुप्त हो गई है और मैनहट्टन अब हिमनदी बर्फ के नीचे दब गया है। मेचा एक उन्नत रूप में विकसित हुआ है और मानवता में रुचि रखने वाले विशेषज्ञ के रूप में जाना जाने वाला एक समूह डेविड और टेडी को ढूंढता है और पुनर्जीवित करता है। ब्लू फेरी के एक इंटरैक्टिव संस्करण के माध्यम से यह समझाने से पहले कि वह संभवतः मानव नहीं हो सकता, उन्होंने डेविड की यादों से स्विंटन परिवार के घर का पुनर्निर्माण किया। हालांकि उन्होंने टेडी द्वारा रखे गए बालों के स्ट्रैंड से आनुवंशिक सामग्री के माध्यम से मोनिका को फिर से बनाया। मोनिका का यह संस्करण केवल 1 दिन तक जीवित रह सकता है और कॉपी प्रोटेक्शन सबरूटीन के कारण इसे दोबारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। डेविड उसके साथ अपना सबसे खुशी का दिन बिताता है और जब वह शाम को सो जाती है तो वह डेविड से कहती है कि वह हमेशा उससे प्यार करती है, वह चिरस्थायी क्षण जिसका वह इंतजार कर रहा था। डेविड भी सो जाता है और एक ऐसी जगह चला जाता है जहां सपने पैदा होते हैं।